हरे कृष्णा अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबसे पहले मैं मेरे गुरुजी ओं विष्णुपाद परमहंस अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति सुंदर भागवत महाराज जी का चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और समस्त साधु गुरु वैष्णव जनों के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। आज मैं कहूँगी कार्तिक मास के बारे में। कार्तिक मास भगवान श्री हरि विष्णु का अति प्रिय मास है। कार्तिक मास को दामोदर व्रत मास या नियम सेवा मास कहा जाता है। तो दामोदर व्रत की मास में कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। हम सबको हमें कुछ नियमों का निष्ठा पूर्वक भक्ति पूर्वक पालन करना चाहिए। तो मैं 10 नियमों के बारे में अब कहूँगी, आप सब श्रवण कीजिए। पहला नियम यह है कि कार्तिक मास में जो मनुष्य रोज श्री हरि विष्णु को कमल पुष्प चढ़ाता है वो तो 1 करोड़ जन्म के पाप से भी मुक्त हो जाते हैं। दूसरा, कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी पत्र श्री हरि विष्णु के श्री चरण कमल में अर्पण करते हैं वो तो हर एक पत्ते पर एक हीरा दान करने का फल प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरण कमलों में तुलसी पत्र अर्पण करते हैं वो तो हर एक पत्ते पर एक हीरा दान करने का फल प्राप्त करते हैं। और जो मनुष्य कार्तिक मास में रोज गीता का एक अध्ययन करते हैं वो कभी भी यमराज जी का मुख नहीं दर्शन करते हैं। इसका मतलब उसे कभी भी यमलोक में नहीं जाना पड़ता है। और कार्तिक मास में शालग्राम शिला का दान करने से पृथ्वी दान का फल प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में शालग्राम शिला दान करते हैं उसे संपूर्ण पृथ्वी दान का फल प्राप्त होते हैं। और कार्तिक मास में पूरे मास पलाश की पत्तल में जो भोजन करते हैं उसे विष्णु लोक प्राप्त होते हैं। और कार्तिक मास में तुलसी, पीपल और श्री हरि विष्णु की रोज पूजा करनी चाहिए। उसे विष्णु भक्ति प्राप्त होते हैं। और कार्तिक मास में जो मनुष्य रोज विष्णु मंदिर की परिक्रमा करते हैं उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में दीपदान करते हैं उसे समस्त पाप से छुटकारा प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में दीपदान करते हैं तो कार्तिक मास में दीपदान करने से इस जन्म का सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो मनुष्य तुलसी, पीपल
या आंवला की वृक्ष रोपण करते हैं कार्तिक मास में, वो तो वैकुंठ में वास करते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में रोज ज़्यादा से ज़्यादा हरे नाम जप कीर्तन करते हैं, उन पर भगवान श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न हो जाते हैं। और जो मनुष्य कार्तिक मास आ गया देखकर पराये अन्न का सर्वथा त्याग करते हैं, कार्तिक मास आ गया देखकर जो पराये अन्न का सर्वथा त्याग करते हैं, उसे तो अतिकृच्छ नामक यज्ञ का फल प्राप्त होते हैं। इसलिए हम सबको कार्तिक मास में इस 10 नियमों का पालन करना चाहिए, उसे हमें विष्णु भक्ति प्राप्त होते हैं। तो आप सब इस 10 नियमों का भक्ति पूर्वक निष्ठा पूर्वक पालन करिए और मेरे साथ जोर से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।